आपने ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया होगा, ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड के साथ हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसके साथ आप खुल के बातें कर सकते हैं, और बात अगर कॉमेडी की है थोड़ी, तो आपके चेहरे पे जो हंसी होगी ना, खुशी होगी, वो कुछ अलग ही होगी। अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे आप उतने खुले नहीं हैं या कुछ बड़ा है, पूरी तरह से नहीं खुल सकते, तो आपकी हंसी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली चली जाएगी। हंसी ही नहीं जाएगी, अंदर के भाव भी चले जाएंगे। ऐसे ही अगर आप किसी को दुख की बात बता रहे हैं, अपने प्रिय मित्र को या प्रेयसी को, किसी को भी जिससे आप खुल सकते हैं, तो आपके अंदर जो दुख होता है वो भी बदल जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे आप जानते नहीं है, जिसके सामने आप बताना नहीं चाहते। ठीक इसी तरह स्टूडेंट्स ने ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं या जूलॉजी पढ़ रहे हैं या आर्ट पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है आपको ऐसा लग रहा है भैया अब तो मैं थक गया, अब तो मैं पढ़ नहीं सकता। आप क्या करें, दूसरा सब्जेक्ट उठा लें, थोड़ा सा घुमाएं, कुछ और पढ़ लें, तो फिर से एनर्जी आ जाती है। अब एनर्जी तो खत्म हो गई थी, गई कहाँ, आई कहाँ से? क्योंकि परिवर्तन जो है ना वो ज़रूरी है, ग्रोथ ज़रूरी है। जब कोई चीज़ एक सी चलने लगती है तो शरीर को, जीवन को लगने लगता है कि भाई कुछ बढ़ नहीं रहा है, कुछ रुक गया है। तो चेंज लाना, लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। अगर आपका काम, कोई काम है या आप अगर स्टूडेंट है, कुछ बहुत बढ़िया चल भी रही है, तो अगर आपको उसको लंबे तक चलाना है ना, तो कुछ नया कुछ करते रहिए। नए दोस्त, नई बुक्स, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए लाइफ में, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये जो एक सा चलता रहना है कब आपके लाइफ में रुकावट बन गया। खैर, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और इस वीडियो में मेष राशि के लिए क्या लेकर आया है, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, गुरु, बृहस्पति आदि आदि क्या लेकर आए हैं आपके लिए। चाहे वो आपका करियर है या बिजनेस है, काम धंधा है या प्रेम प्यार परिवार है, जो भी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, सभी के बारे में बातें करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे। ये भी देखेंगे कि भाई हम अपनी तरफ से कहाँ किस बात का ख्याल रख सकते हैं, क्या इवेंट हो सकता है, किस तारीख को हो सकता है, क्या सावधानी रखें, अगर ज्योतिषी रेमेडी है तो क्या करें इस वीडियो में। पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा जो ग्रह है किस भाव में बैठा है कुंडली के, उसी के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट देगा, और उसके बाद फिर गणना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि गुरु और राहु जो हैं आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। इसको वैसे तो गुरु चांडाल योग बोलते हैं, पर इसकी शक्ति अब कम हो रही है क्योंकि गुरु राहु दूर जा रहे हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ खाली है। पंचम भाव में सूर्य की राशि सिंह में शुक्र बैठे हैं। ये जो छठा भाव है वहां पर अपनी ही राशि में बुध बैठकर हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बना रहे। और सूर्य को आप देख सकते हैं जो कि 18 तारीख के बाद छठे से सप्तम में कन्या से तुला में आ जाएंगे। यही कारण है कि इस माह जो होगी ना, तुला संक्रांति होगी। जिस राशि में सूर्य जाते हैं वही संक्रांति होती है। 18 तारीख को सूर्य यहाँ जाएंगे, और केतु और मंगल यहाँ पे रहने वाले हैं। मंगल 3 अक्टूबर से आ जाएंगे। केतु पूरे माह आपके सप्तम भाव में रहेंगे। अष्टम, नवम, दसम खाली है। एकादश में एकादश के स्वामी शनि बैठे हुए हैं। 11वें भाव में उनका गोचर, क्या हर ग्रह का गोचर अच्छा माना जाता है, वक्री जरूर चल रहे हैं। 12वां भाव खाली है। तो ये हो गया हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने आप का जो फोकस है वो आपके पार्टनर के ऊपर रहने वाला है। पार्टनर का मतलब बिजनेस पार्टनरशिप हो गया। अगर आप छोटे हैं तो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा रोल आपकी लाइफ में निभाने वाले। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस पार्टनर्स जो हैं काफ़ी, उनका एक हस्तक्षेप कहिए या उनका, वो काफ़ी कुछ डिसाइड करने वाले हैं कि आपका ये महीना कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा। क्योंकि जो राशि का स्वामी है वो सप्तम में जा रहा है। सूर्य और केतु भी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं 3 तारीख के बाद। तो ये बताता है कि रिश्तों को थोड़ा बना के यहाँ पे रखना की ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा है। देखिए, कई बार ना दूसरा व्यक्ति भी सही होता है और इसी कारण उसको लगता है कि वो कुछ कह सकता है, बता सकता है, पर हम भी सही होते हैं। अब चूंकि दोनों सही हैं तो एक दूसरे को ऐसा लगता है अगर मैं सही हूं तो वो सही कैसे हो सकता है, अगर वो सही है कह रहा है, अगर सच में है तो फिर मैं गलत हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ आपको समझदारी की थोड़ी सी ज़रूर रहेगी, खासकर 3 तारीख के बाद, क्योंकि 3 तारीख के बाद ही मंगल आपके सप्तम भाव में आएंगे। 3 तारीख तक मंगल छठे भाव में है। आपको किसी मुकदमे आदि में विजय दिला सकते हैं, किसी कंपटीशन में विजय दिला सकते हैं। पर उसके बाद 5, 14, 24, 25 ऐसी तारीखें हैं जिसमें आपको ना थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचना है। पार्टनर्स का दूसरे व्यू को भी आपको समझना है। खास करके ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कहाँ बन जाता है, आपके बिजनेस में और बिजनेस पार्टनरशिप में और मैरिड लाइफ में।
मैरिज, शादी विवाह में, या फिर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में उनके साथ आपका पार्टनर और आपके बीच कुछ मतभेद यहाँ हो सकते हैं इस मंगल की वजह से, इस केतु की वजह से। और 18 तारीख के बाद सूर्य भी जो यहाँ आएंगे वो कहीं ना कहीं थोड़े से गर्म ग्रह हैं, मंगल, केतु, सूर्य अग्नि ग्रह हैं। और ये 7वां नंबर जो है ना, ये 7वां भाव तो है ही है कालपुरुष की कुंडली का। ये 7वीं राशि भी विवाह आदि से जुड़ी होती है, पार्टनरशिप से जुड़ी होती है, मार्केट से जुड़ी होती है, जो कि तुला राशि है। अब इसमें अच्छी बात क्या हो रही है, थोड़ा सा अच्छा ये जरूर हो रहा है कि यहाँ पर सूर्य और शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है पंचम और सप्तम का सूर्य और शुक्र का परिवर्तन, जो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राजयोग बना रहा है। तो ऐसे में आपके प्यार में थोड़ा प्यार मोहब्बत के लिए ये अच्छा है 18 तारीख के बाद। स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं उनके लिए बढ़िया है। अगर आपका काम किसी तरह से एडवाइस देने से जुड़ा है, मंत्रों से जुड़ा है, कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ा है, टीचिंग टाइप से जुड़ा है, और आपकी संतान है तो उसके लिए बढ़िया है। किसके बाद? 18 तारीख के बाद। और कौन कौन सी तारीख है? 22 और 30 तारीख के आसपास कुछ ऐसा अच्छा इवेंट हो सकता है। आपके एग्ज़ाम है उस दिन के आसपास, तो वो अच्छा जा सकता है। स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिल सकती है। आपका जो स्पाउस है उसका झुकाव, आपका जो पार्टनर है उसका झुकाव पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, नॉलेज, विजडम, ज्ञान लेने की तरफ हो सकता है, या किसी तरह की एजुकेशन लेना वो चाहे, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि भैया व्यापार के मामले में जो महीना है, मैरिज लाइफ के मामले में जो महीना उतना अच्छा नहीं है जितने पहले थे। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अच्छी बात है, शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, ये भी है, पर इन कंपेरिजन यहाँ पर ख्याल रखने वाला है। अगर जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करते हैं इस तरह से, तो देखिए सूर्य जो है नीच के हो रहे हैं 18 के बाद। इससे पहले छठे भाव में, तो एफर्ट हार्डवर्क आपको लगाते रहना होगा। साथ में ही इस भाव का स्वामी भले ही एकादश में जा रहा है पर वक्री है, तो जॉब आदि के लिए भी ये महीना कह सकते हो टफ ही है, बहुत बेस्ट नहीं है। अगर आप इसमें एक खास बात का ध्यान रखना है कि आप कोई गलती करते तो नहीं आ रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी कभी हम ना जल्दी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर जो चल रही है गलती, जो कहीं ना कहीं हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या हमारे अंदर जो कमी है उसको हम सुधार नहीं रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके कार्य करने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, बड़े लोगों से मिलने का तरीका, या किसी में ऐसा होता है कि बड़े लोगों से मिलना ही नहीं चाहते। उनको लगता है यार ये अपने से बड़े हैं तो मतलब हम इनसे कैसे बात करें, क्यों बात करें, और उनको थोड़ा अनईजी होता है। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ऊपर जाता भी है तो उससे थोड़ी एनवी होती है, थोड़ी जलन होती है, बल्कि होना चाहिए उल्टा। आपको श्रद्धा होनी चाहिए, और ताकि आप उनके पास जा पाओ और बेझिझक उनसे कुछ कह पाओ, उनसे कुछ सीख पाओ। वो आपको कुछ कह भी रहे हैं तो आपको उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। माता पिता भी तो हमको बचपन में डांटते हैं, पर सिखाते कितना है ना। तो वो ये होना चाहिए कि भाई रेस्पेक्ट है, आदर है, तभी कोई बड़ा आपको कुछ सिखा पाएगा। ये ज़रूरी है यहाँ पर। बाकी कार्य से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं कुछ अर्निंग से रिलेटेड भी जो इवेंट्स होंगे वो 8, 18, 26 और 30 तारीख के आसपास आपकी लाइफ में होने वाले। इसके बाद अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का स्वामी भी मंगल है, सप्तम में जा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए नॉट द बेस्ट, ठीक है। अपनी राशि को मंगल देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सुधार जरूर लाएंगे, पर गर्म मिजाज आपका रह सकता है, गुस्सा आपको आ सकता है, जल्दबाजी में आप कुछ बोल सकते हो। और अगर आपको बीपी है, बुखार है, कह सकते हो इस तरह की पित्त रोग जो आयुर्वेद में बोलते हैं वो थोड़ा बढ़े हुआ है, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपने आप को काम रखने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि गुरु यहाँ पर है, ये बहुत बढ़िया बात है, और गुरु कहीं ना कहीं आपकी संतान के लिए और रिश्तों में भी कहीं ना कहीं आपको बैलेंस देंगे, और हायर एजुकेशन, अब्रॉड एजुकेशन और पिता आदि से रिश्तों को बना के रखने में आपकी मदद करेंगे। अब यहाँ एक बात समझ में आएगी, आप सोचेगा गुरु तो बैठे हैं वो तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। कुंडली में जब भी कोई ग्रह होता है ना, तो उसके गुणों को वर्णन किया जाता है। अगर किसी के व्यक्ति के लग्न में गुरु हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, दूसरों का सम्मान करता है, धन के प्रति रेस्पेक्ट होती है, धर्म के प्रति रेस्पेक्ट होती है, बहुत दूर का उसका नज़रिया होता है, और ऐसा व्यक्ति फिर नाम करता है, यश कमाता है। तो पहले गुण दिए जाते हैं ज्योतिष में, अगर आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो। ठीक उसी तरह अगर गुरु लग्न में आए हैं तो अगर वो वास्तव में आपकी कुंडली में कहीं मैच हो रहे हैं, फल हो रहे हैं, तो आपके अंदर दूरदृष्टिता बढ़ जाएगी, आप गुस्सा करना कम कर दोगे, आप छोटी मोटी बातों पर फोकस करना ना करके काम की बात देखोगे। आपको पता है आप आंसर कर सकते हो, पर आप ये सोचो कि आंसर करना भी है या नहीं,
आपके अंदर बुद्धि तो है, बुद्ध की तरह की क्या कहना है, पर फिर भी आप नहीं, कहीं पे कहोगे कहीं पे नहीं कहोगे, क्योंकि आपको पता है। इसका मतलब ये नहीं कि बताना ही है, कई बार चुप रहना अच्छा होता है। बुद्धिमानी जिसको बोलते हैं, विद्वता इसको बोलते हैं। कई बार शांत रह जाना, कई बार इंतजार करना ही बुद्धिमानी होती है, और कई बार हमको भाग के उस चीज़ का पीछा करना होता है। तो जो सही है वो करना, अगर आप करोगे तो फिर गुरु आपका साथ देंगे। रिश्तों में इस चीज़ का खास ख्याल रखना। हालांकि प्यार मोहब्बत के नाम से ये महीना अच्छा है, क्योंकि शुक्र वहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो लोग शादी विवाह में ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रिलेशन में, वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जॉब के मामले में ऑफिस में बड़ा कंपटीशन रहने वाला है, बॉस के साथ, साथ वालों के साथ, और कुछ ना कुछ हाथापाई टाइप, मतलब फिजिकली नहीं पर कहीं ना कहीं कि कौन आगे निकले, इस तरह का आपको रहेगा। और कुछ डेज हैं जहां आपको थोड़ा सा संभल के भी रहना है। वो जो तारीखें हैं वो हैं आपकी 1, 10, 20, 28। इस दिन कुछ ऐसा ऑफिस में हो सकता है जो शायद कोई आपसे आगे आने की कोशिश करे, तो उसको आप कहीं ना कहीं ज्ञान से, प्यार से सुलझाना है आपको, बातों को भड़काव में नहीं आना, किसी के उकसाए में नहीं आना है इन दिन। इस दिन कोई आपसे ये भी कह सकता है कि देखो उसने ना आपके खिलाफ शिकायत की और शायद उसने ना की हो, कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं जो बाहर से कुछ और हो और अंदर से कुछ और हो। ये आप डेट्स आप नोट कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत के लिए अच्छा मैंने ज़रूर बताया, पर खासकर कौन सी तारीखें हैं, अगर आप सिंगल हैं, या कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, या किसी दिन आपकी किससे मुलाकात हो सकती है। 2, 11, 21 और 29 तारीख के लिए अच्छा। यही तारीखें पढ़ाई लिखाई के मतलब से भी अच्छी हैं। अगर आप एजुकेशन में हो, आपको बहुत कुछ याद करना है, कुछ सीखना है, तो ये तारीखें काफ़ी शुभ हैं आपके लिए, क्योंकि शुक्र जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, साथ में आपके सप्तम भाव के स्वामी है, वो पंचम में आ रहे हैं। इस दिन आपकी संतान को भी धन लाभ हो सकता है, या फिर आपको आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, आपके साहस की वजह से, आपके परफॉर्मेंस की वजह से आपको लाभ हो सकता है। आप प्लेयर हो, आप स्पोर्ट्स में हो, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको ना परफॉर्म करना होता है, तो इस दिन आपको लाभ हो सकता है। बिजनेस के लिए भी ये दिन अच्छे हैं। स्वास्थ्य हो गया, बिजनेस हो गया, प्यार मोहब्बत ये सब हो गया, पढ़ाई लिखाई के लिए भी दिन हो गए, ये अच्छे हो गए। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए दिन अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं धन की। देखिए, धन का स्वामी पंचम में है, अच्छी बात है। द्वितीय भाव धन का स्वामी होता है। एकादश भाव का स्वामी एकादश में है, तो धन के मामले में महीना अच्छा ही है और पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। कोई लाभ आपको हो सकता है 8, 18, 26 को, और 2, 11, 21, 29 को आपको फैमिली के थ्रू, परिवार के थ्रू, कहीं ना कहीं अपनों के थ्रू कोई मदद हो सकती है। आपके बच्चों के थ्रू भी आपको कहीं ना कहीं अर्निंग में कोई मदद यहाँ पर हो सकती है। इन दिनों आपको ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं। फैमिली से संबंधित कोई इवेंट ज़रूर हो सकता है इन तारीखों में। इसके बाद अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य वगैरह की, तो स्वास्थ्य के लिए ठीक ही है। लड़ाई झगड़ा उसमें अच्छा है, बढ़िया है। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा है तो आप में उसकी विजय होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इवन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से तो मतलब हम हार ही जाएंगे, तब भी आप निकल सकते हो। खास करके ये जो छठे भाव का स्वामी छठे में बैठकर हर्ष नाम का जो विपरीत राजयोग बना रहा है ये, और इसका भी जो ज़्यादा रिजल्ट आएगा आपको 2, 15, 18 के आसपास ज़्यादा आएगा, क्योंकि 18 के बाद ये बुध ना यहाँ चले जाएंगे, और जब बुध यहाँ पर जाएंगे तो फिर रिश्तों में और ज़्यादा ख्याल रखना है। और यहाँ से एक की और बढ़ जाएगी कि दूरदृष्टि के साथ साथ अगर आप बुद्धिमानी के साथ अगर कम्युनिकेशन कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या मैरिज हो, मतलब आप पूछ पाएंगे भाई क्या बात है और अपनी बात बता पाएंगे। ऐसा ना हो कि आपकी स्टोरी आपके पास है और सही है, उसकी स्टोरी उसके पास है वो भी सही है, पर चूंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो दोनों को एक दूसरे का पता नहीं चल रहा है, वो चीज़ें जो है नेगेटिव साइड में चली जाएं, ये भी चांसेस आपका रह सकता है। पर ये बुध यही कह रहे हैं कि अगर आप कम्युनिकेट कर पाओगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। संतान की बात होगी। माता पिता के मामले में हम ये कह सकते हैं कि देखिए, माता के भाव पर किसी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ठीक ही है, कुछ ऐसी खास दिक्कत नहीं है। फॉरेन लैंड या खर्चे की अगर हम बात करें तो आपके जो गुरु हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ट्रैवल कोई हो सकती है, यात्रा कोई हो सकती है, विदेश वगैरह आप जाना चाहते हो उसके लिए अच्छा महीना। कोई ना कोई खर्चा भी इस दिन निकल के आ सकता है। 7, 17, 25, 26 स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए ये महीना, ये जो तारीखें अच्छी हैं। कोई अब्रॉड एजुकेशन या बड़ी PhD वगैरह के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए भी ये तारीखें आपकी बढ़िया हैं, अच्छी हैं। और शादी विवाह में और जो 4 तारीखें हैं जिस दिन कुछ उतार चढ़ाव, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आपके इन लॉज का कोई हाथ रह सकता है कहीं ना कहीं से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो 4 तारीखें हैं, 5, 14, 24 और 25 तारीखें। तो ये हो गया
इस महीने का हमारा राशिफल। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। इसके बाद हम त्योहारों की तरफ चलेंगे, क्योंकि त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी जड़ों की तरह है। जैसे एक जड़ होती है ना पौधे की, जितनी गहरी होती है वो उतना ही जा सकता है। जो हमारी हिस्ट्री है, कल्चर है, जिसको अपनी हिस्ट्री कल्चर का ही नहीं पता, जिसको यही नहीं पता उसका पास्ट क्या है, वो उसे ये क्या पता होगा उसका प्रेजेंट बेहतर है या नहीं है, और आगे वो कहाँ जाएगा। इसलिए त्योहारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, शास्त्री जी का जन्मदिन है आपका। इसी दिन संकष्टी भी है। और एकादशी की बात करें तो 10 तारीख को इंदिरा और 25 तारीख को पाप अंकुशा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव जी के जो भक्त हैं तो 11 तारीख और 26 तारीख को, 11 और 26 को प्रदोष व्रत, 12 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जैसे भगवान हरि विष्णु के बहुत सारे अवतार हुए, उनमें से राम है, कृष्ण है। तो गीता है, श्रीमद् भागवतम एक बहुत महत्वपूर्ण आपका बुक है। इसी तरह से महाशिव पुराण के साथ साथ शिव सूत्र भी है, जिसमें गीता की तरह ही बहुत सारा ज्ञान दिया गया है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज दी गई है। 15 से लेकर 24 तक ये जो दिन है बहुत ही विशेष होने वाले हैं, क्योंकि शरद नवरात्रे हो रहे हैं जिनका हम इनको इंतजार रहता है। इसमें 22 तारीख को वहाँ दुर्गा नवमी है आपकी, और 24 को दशहरा है, मतलब 9 दुर्गे का लास्ट दिन है। 14 तारीख की अश्विन अमावस्या है और 28 तारीख की अश्विन पूर्णिमा है आपकी। 18 तारीख की संक्रांति है, मतलब सूर्य जो तुला राशि में आएंगे ये 18 तारीख को आएंगे, जिसकी हमने बात की है। ये जो सूर्य है ये तुला राशि में 18 को आ रहे हैं। इससे पहले आपके सूर्य यहाँ पर रहेंगे। इससे पहले जब सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो आपको कंपटीशन आदि में विजय दिलाएंगे। संतान के साथ कुछ मतभेद कर सकते हैं, और ये इसमें भी कौन सी 2, 3 और 12 तारीख के साथ संतान के साथ और एजुकेशन के मामले में आपको हल्का सा ध्यान रखना है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करूँगा। इससे पहले ये बता देता हूँ थोड़ा सा कि भाई इस महीने कोई विवाह का बहुत बड़ा मुहूर्त नहीं है। व्हीकल से संबंधित अगर आपको कुछ करना है तो 4, 8, 15, 23, 25 तारीखें ठीक हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित 4, 9, 10, 19, 20 तारीखें ठीक हैं, उससे संबंधित आपको कुछ काम करना है। कोई काम कर रहे हैं आप उसका नाम देना है आपको, चाहे किसी व्यक्ति को या अपने किसी प्रोजेक्ट को, तो 1, 4, 5, 8, 12, 15, 16, 22, 25, 26 तारीखें आपकी ठीक हैं। ओवरऑल महीने में कहीं ना कहीं जो थोड़ी शुभ तारीखें हैं उनमें आप 1, 3, 4, 6, 8, 18, 22, 23, 27, 30 को रख सकते हो। उसमें भी 18 और 27 काफ़ी शुभ तारीखें हैं। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया हर दिन देखते रहें, सुनते रहें, करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।